तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज क्लास 10th का पेपर हुआ और आज तारीख है 11 जून। आज की वीडियो में क्लास 10th के मैथ के पेपर के करेक्ट आंसर दिखने वाले हैं। आप कितने आंसर सही करके आए हैं, कितने आंसर गलत करके आए हैं, आप इस वीडियो में मिला लीजिए। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। मेरे पास जो प्रश्न पत्र है उसका सेट नंबर सी है और उसमें पहले वाले क्वेश्चन में एक वाक्य में उत्तर पूछे गए थे। देखिए पहला वाला दिया गया है द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 2, क्योंकि देखिए द्विघात बहुपद है तो पक्का है 2 शून्यक ही होंगे। और सेकंड वाला है द्विघात समीकरण ax² + bx + c के विविक्त कर का सूत्र पूछा गया था। तो देखिए सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा d = b² - 4ac। ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड वाले का उत्तर। अब देखिए अगला वाला है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पूछा गया है। देखिए व्यापक रूप पूछा है समांतर श्रेणी का, यानी an = a + n - 1 × d, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए इसमें चौथे वाले क्वेश्चन में अपन से बोला गया है कि एक समांतर श्रेणी है 3, 7, 11, 15। इसके अगले 2 पद पूछे गए हैं। देखिए 3 और 7 में कितने का अंतर है, 4 का है। ठीक है, 7 और 11 में कितने का अंतर है, 4 का है। 15 और 11 में भी 4 का अंतर है, यानी अगला 2 पद में देखिए आएगा, पहला तो आ जाएगा 19, क्योंकि 15 में 4 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, और अब अगला 19 में 4 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। अब देखिए उन्नयन कोण की परिभाषा। देखिए जब कोई व्यक्ति अपने सामने स्थित वस्तु के लिए देखता है तो उसके आंखों और वस्तु के बीच में जो कोण बनता है वह हो जाता है उन्नयन कोण। अब वृत्त की छेदक रेखा किसे कहते हैं, देखिए ऐसी रेखा जो वृत्त के लिए किसी 2 बिंदुओं पर छेदती हुई जाती है अंदर से, उसे बोलते हैं वृत्त की छेदक रेखा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की। देखिए सेकंड वाले प्रश्न में सही विकल्प पे चुनकर लिखिए। यहाँ पर बोला गया है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होगा। देखिए कोई हल नहीं होगा कि जो शर्त रहती है वो होती है बी वाली। ठीक है, यानी a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, इसका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखिए सेकंड वाले में अपन से शून्य का योग पूछा था गया था, तो शून्य का योग हो जाएगा अल्फा + बीटा = -b/a, यानी इसका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 4 और 10 का एचसीएफ पूछा गया था, तो 4 और 10 का जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 4 में द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा, तो ax² + by + c = 0, यानी इसका पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन नंबर 5 में एक समांतर श्रेणी दी गई है और उसमें सारबंतर यानी डी का मान पूछा गया है। तो देखिए 1 में से 3 जाएगा तो आंसर आएगा -2, यानी इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका जो भी सेट है, सेट में क्वेश्चन ऊपर नीचे दिए गए हैं, बाकी क्वेश्चन यही हैं, आप तो अपने करेक्ट आंसर मिलाएं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में P2, 5 की अक्ष से दूरी पूछी गई है, तो x अक्ष से दूरी हो जाएगी y = 0 होता है, यानी आंसर आएगा 2। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में खालिस्तान की। सभी वृत्त होते हैं समरूप, आएगा आंसर इसका। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, तो इसका आंसर आएगा बराबर। अब देखिए प्रक्षेप की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखिए वस्तु को मिलाने वाली रेखा को एक सरल रेखा कहते हैं, तो इसमें आएगा सरल रेखा। अब किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर। देखिए 5वां है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, इसमें आएगा स्पर्श बिंदु, यहाँ लिख देते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी। चलिए अब देखिए बात करते हैं सत असत की। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए द्विघात बहुपद के शून्यक का जो गुणनफल है वो c/a होता है, सही दिया है। सभी समद्विबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, नहीं होते हैं। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए ये आंसर गलत हो जाएगा। वृत्त की परिधि बराबर दिया है πr², गलत, क्योंकि वो होती है 2πr। 3 माध्यिका बराबर, ये आंसर भी गलत दिया गया है। ऋणात्मक हो सकता है क्या, कभी भी नहीं हो सकता, तो आंसर ये वाला गलत हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सही जोड़ियों की। पहला है sin² a + cos² a बराबर हो जाएगा 1। अगला है 1 + cot², तो बराबर हो जाएगा cos² a। अगला cot a, तो ये हो जाएगा इसका जी वाला। अगला वृत्त का क्षेत्रफल तो πr² हो जाएगा। घन का आयतन aq, ये दिखा है। अगला है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 2πrh। ये हो गई सही जोड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 6 से सवालों की। देखिए पहला यहाँ पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है और यहाँ पर कोण दिया गया है 60। तो अपन से बोला है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, बहुत सरल सवाल था। θ/360 गुणा हो जाएगा πr², इसमें मान रखना था और हल करना था, हो जाता। अभी इसके बटे में दिया है सवाल, अथवा में दिया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चाप का केंद्र पर 20 अंश का कोण अंकित करता है चाप की लंबाई। तो इसमें फॉर्मूला लगता है θ/360 इंटू हो जाता है 2πr। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में निश्चित या निर्धारित घटना किसे कहते हैं, यानी प्रायिकता, इसकी प्रायिकता क्या होती है, बहुत सरल सवाल था। अथवा में और ज़्यादा सरल सवाल था। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में भी प्रायिकता का सवाल पूछा गया है और आपके ऑब्जेक्ट सही हैं और आपके कितने ऑब्जेक्ट सही हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं।
क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर 306, 657 ये वाला सवाल तो सब जगह पूछा जाता है, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके अथवा में 144 के प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड लेना था, बहुत सरल है। देखिए यहाँ पर ये वाला सवाल कितना सरल आया, पूरे के पूरे सवाल इंपॉर्टेंट सवाल आए हैं और सबसे ज़्यादा जो पेपर है वो तो आपका फाइनल में से आया है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि संगत है कि नहीं है, तो यहाँ पर इसके A1/A2, B1/B2, C1/C2 करना पड़ेगा और अपन के लिए देखना पड़ेगा कि संगत है कि असंगत है। बहुत सरल सवाल था। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 के अदबे में ये वाला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल रहता है, हर जगह ही पूछा जाता है, यानी अपन कह सकते हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था। और बाकी ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप। आपका कितने मार्क्स का गया है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 के सवाल, क्वेश्चन नंबर 18 में मूल पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 19 में धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। ये वाला सवाल अपन बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 19 में जो सवाल आया है अथवा में ये थोड़ा सा टफ आया है, लेकिन ऊपर वाला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ईजी था। इसमें यहाँ पर 5 और 92 का इसलिए पूछा था, ये 3 नंबर का सवाल था। ये क्वेश्चन नंबर 21 में ये आया है घन आयतन वाले क्षेत्रफल वाले पार्ट में से। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया था बहुलक और अथवा में, और इसके जो अथवा है तो अथवा में पूछी गई थी आपसे माध्यिका, तो बहुलक कर दिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्रिकेट टीम वाला सवाल या फिर यहाँ पर ये विलोपन विधि से हल करना था। तो पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। आपका पेपर कैसा गया प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप साइंस के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने साइंस की वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, तो आप भाई जरूर जाकर देखिए, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। थैंक यू सो मच।